Hello everyone, welcome to my class. I am Ankur and I hope you all are doing well. तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल. नाउ हम स्टार्ट करते हैं. पिछली क्लास में हमने जो है सेकंड चैप्टर किया था, क्या मैटर सराउंडिंग अस प्योर, क्या जो मैटर हमारे सराउंडिंग में है वो प्योर है. नाउ नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. तो एटम्स होते क्या है, व्हाट इज एटम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे एक ऋषि हुआ करते थे दैट इज महर्षि कन्नड़. उन्होंने क्या कहा था कि जो मैटर होता है हमारा वो एक फिक्स पॉइंट तक ही क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है. मैटर कैन बी डिवाइड फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट. ऑन ए फिक्स पॉइंट तक ही हमारा क्या हो सकता है, मैटर डिवाइड हो सकता है. सो दैट मीन्स उन्होंने इस चीज को, जो लास्ट में जो पॉइंट डिवाइड होके आता है हमारा, उस चीज को उन्होंने क्या कहा था, परमाणु. उन्होंने इस चीज को कहा था परमाणु. नाउ फिर हमारे पास ग्रीक साइंटिस्ट आए. ग्रीक साइंटिस्ट दैट इज डेमोक्रिटस एंड लुकिपस. उन्होंने क्या कहा था, जो टर्म है हमारी एटम, एटम जो टर्म कॉइन की थी उन्होंने डेमोक्रिटस ने की थी. एंड उन्होंने क्या कहा था कि मैटर का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो डिवाइड नहीं है, मैटर का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है जो डिवाइड नहीं है और उसी को कहते हैं एटम. यानी कि मैटर का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट जो एक लिमिट तक ही डिवाइड हो सके उसको हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं. बाद में लेकिन डिस्कवर हुआ कि एटम को भी हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. मींस एटम को भी हम तोड़ सकते हैं. देन एटम के बारे में डिस्कस करते हैं, व्हाट इज एटम. तो एटम क्या है हमारे पास, एटम इज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ मैटर. एटम क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है मैटर की. फंडामेंटल यूनिट माने तो व्हाट इज फंडामेंटल यूनिट, दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल लें घर का, तो घर हमारा कैसे बनता है, घर ब्रिक से बनता है. ब्रिक से जोड़ के एक हमारा क्या बनेगा, रूम बनेगा. एक दीवार बनेगी पहले, फिर रूम में दीवार, पहले एक दीवार बनेगी, फिर रूम बनेगा. देन रूम से क्या है, पूरा घर बनेगा. दैट मीन्स ब्रिक्स यहाँ पे क्या हुई, एक फंडामेंटल यूनिट. दैट मीन्स ब्रिक्स इज अवर एटम. विदाउट एटम ब्रिक्स, विदाउट ब्रिक्स वी कैन नॉट क्या कर सकते हैं, हम नहीं बना सकते, घर नहीं बना सकते. दैट मीन्स एटम इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. एटम की वजह से ही क्या बनेगा, एटम की वजह से ही हमारे एलिमेंट्स बनेंगे. एटम की वजह से ही हमारे क्या बनेंगे, कंपाउंड्स बनेंगे. ओके. देन उसके बाद क्या है कि हमारा जो एटम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम. तो एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ इस तरीके से हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दैट इज न्यूक्लियस. दैट मीन्स न्यूक्लियस के अंदर हमारे होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स. प्रोटॉन पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज. प्रोटॉन पे क्या होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे क्या होगा हमारा नेगेटिव चार्ज. और इसके जो सराउंडिंग्स में, न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग्स में इन्वॉल्व रिवॉल्व होते हैं, यानी कि उसके सराउंडिंग चारों तरफ जो होते हैं न्यूक्लियस के, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं हमारे, जिन पे क्या हो नेगेटिव चार्ज हो. इलेक्ट्रॉन पे क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो. एटम एक दूसरे से जुड़ के बनाते क्या है, एटम अगर एक दूसरे के साथ बने जुड़ेगा दैट मीन्स ब्रिक्स है. ब्रिक्स हमारी जुड़ेंगी, दैट मीन्स एक दीवार बनाएंगी, और ब्रिक्स दीवार बनाएंगी तो एक रूम बनेगा. एक रूम बनेगा तो एक घर बनेगा. काफी सारे रूम से एक घर बनेगा. तो ब्रिक्स क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसको बनाने में, होम को बनाने में, यानी कि घर को बनाने में ब्रिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. उसके बाद क्या है कि जो हमारा एटम है,
एटम्स, काफी सारे एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? एलिमेंट्स। काफी सारे एटम मिलके क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स। और काफी सारे एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं? एक मतलब दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। अब व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? एटम का साइज क्या है? अगर हमारे एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि अगर हमारा न्यूक्लियस इतना सा है, दैट मीन्स अगर उससे 5 किलोमीटर साइड चले, हम 5 किलोमीटर साइड चले और इसके रिवॉल्व में जो होगा, इसके अराउंड जो होगा, दैट इज एटम। यानी कि एटम एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल है जिसको हम देख भी नहीं सकते हमारी नेक्ड आई से। दैट मीन्स दिस कैन नॉट बी these cannot be seen with naked eye। ये हम आंखों से भी नहीं देख सकते, इतना छोटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो। और इसके बाद करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, यानी कि हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एटम्स को, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डिफरेंट एलिमेंट्स में। देन डाल्टन ने क्या कहा था कि एटम को हमें सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहिए। सिंबॉलिक फॉर्म मींस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंबॉलिक फॉर्म? इसमें क्या था कि उन्होंने कुछ स्ट्रक्चर दिए थे और उनके बेस पे क्या किया था, उनको एलिमेंट्स को क्या किया था? डिफाइन कर दिया था। लाइक दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या है? हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। देन ये स्ट्रक्चर उन्होंने दिया था फोस्फोरस के लिए। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फोस्फोरस। एलिमेंट के साथ साथ क्वांटिटी को भी स्पेसिफाई करता था। ये एलिमेंट के साथ साथ क्या करता था? क्वांटिटी को भी स्पेसिफाई करता था। दैट मीन्स हाइड्रोजन जो है, क्या इसमें क्या था? एक एटम ऑफ हाइड्रोजन। जो डाल्टन ने क्या कहा था, ध्यान से समझो, कि डाल्टन ने कहा था कि हम इसको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दे देंगे किसी भी एलिमेंट के एटम को, इसके फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में। देन सिंबॉलिक फॉर्म कुछ उन्होंने दिए, हाइड्रोजन का दिया, जैसे फॉस्फोरस का दिया, ऑक्सीजन का, कार्बन का, डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की उन्होंने सिंबॉलिक फॉर्म दी। देन उसके बाद ब्रिजल्स हमारे पास एक हमारे साइंटिस्ट थे, दैट इज ब्रेजिलस। तो ब्रेजिलस ने क्या कहा था? उन्होंने सिंबल दिए थे। सिंबल, हम जो आजकल सिंबल यूज करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं? एच का। हीलियम के लिए सिंबल यूज करते हैं हम एच ई का। तो इन्होंने, ब्रेजलस ने क्या कहा था कि हम जो एटोमिसिटी है, एटम है जो, उसको किसी भी एलिमेंट का कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ देयर सिंबल्स। तो उन्होंने फोस्फोरस का, जैसे फोस्फोरस का दिया, तो फोस्फोरस का क्या है हमारे पास? पी। कॉपर, कॉपर को क्या है हमने, जैसे एक एलिमेंट फर्स्ट लेटर ले लिया, दैट मीन्स हाइड्रोजन। हीलियम 2 लेटर ले लिए, ऐसे ही फोस्फोरस पी। ऐसे ही उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स की क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्या लिए, सिंबल्स लिए। किसी के एक लिया पहला अक्षर, या फिर किसी के दो लिए। दैट मीन्स कहीं कहीं हम हीलियम्स का, जैसे हीलियम में क्या है, दो सिंबल लिए उन्होंने, एच ई, लेकिन हाइड्रोजन में एक लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, जैसे कॉपर है हमारे पास, कॉपर, कॉपर जो है काफी एलिमेंट्स जो है हमारे, वो काफी देशों के नाम से भी लिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉपर, जैसे कॉपर क्या है, ये साइप्रस से लिया गया है। कॉपर जो है हमारा, वो साइप्रस से लिया गया है। लेकिन इसका सिंबलिक फॉर्म, सिंबल इसका क्या है? Cu। और उसके बाद गोल्ड है, जैसे गोल्ड, व्हाट इज द सिंबल ऑफ गोल्ड? दैट इज Au। Au मीन्स ये किसी देश का नाम हो सकता है। Au मीन्स दैट इज औरम, दैट इज औरम। लेकिन औरम क्या है? औरम गोल्ड का लैटिन नेम है। औरम क्या है? गोल्ड का लैटिन नेम। दैट मीन्स उसके बाद क्या है हमारे पास? आयरन।
आयरन का सिंबलिक फॉर्म क्या होता है? Fe। Fe क्या है? Fe एक फिरम है, ये एक कोई देश है, देश किसी के देश के नाम पे लिया गया है आयरन का नाम। देन सोडियम, सोडियम का सिंबल क्या है? Na। देन पोटाशियम, पोटाशियम के। और लेकिन सोडियम जो है, सोडियम किसी देश से लिया गया है, दैट इज सोडियम का Na का नाम नाइट्रियम होता है बच्चों। Na का नाम नाइट्रियम होता है। एक ग्रीक या फिर लैटिन नेम पे इनका नाम क्या है? लिया गया है। फर्स्ट लेटर जो यानी कि फर्स्ट लेटर से कोइन हुए हैं, दैट मीन्स हाइड्रोजन लगा लो। हमारा हाइड्रोजन क्या है? फर्स्ट लेटर नाइट्रोजन। एंड ये फर्स्ट लेटर इनमें लिए गए हैं, कुछ में फर्स्ट लेटर, सेकंड लेटर, देन सेकंड लेटर, दो लेटर मतलब जिसमें लिए गए हैं, दैट इज बेरिलियम। दैट इज बेरिलियम। बेरिलियम क्या है हमारा? बेरिलियम जो है Be, फर्स्ट लेटर को हम क्या करेंगे? कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे। और सेकंड, अगर हम दो सिंबल ले रहे हैं किसी भी एलिमेंट के, तो उसमें क्या होगा? फर्स्ट लेटर हम कैपिटल में रिप्रेजेंट करेंगे और सेकंड लेटर हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल लेटर में। ओके। देन अगर हम जिंक की बात करें, तो जिंक का हमारे पास क्या है? जिंक एलिमेंट का एक एटम है, दैट मीन्स Zn इज द सिंबल ऑफ जिंक। उसके बाद आती है हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। नाउ व्हाट इज द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या होती है? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है वो आई थी इन 18, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी जो है हमारी वो आई थी इन 1808 में। इसमें क्या कहता है कि डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी थी वो क्या कहती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टीनी पार्टिकल। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स। यानी कि कोई भी मैटर एटम जो है, मैटर जो है सॉरी, वो टीनी पार्टिकल से मिलकर क्या होता है? बना होता है। और वो एटम्स क्या है? आर इंडिविजिबल। इन्होंने क्या कहा था कि मैटर को हम डिवाइड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी डिवाइड, डिवाइड कांट। हम उसको मैटर को क्या, एटम को क्या कर सकते हैं? सॉरी, डिवाइड नहीं कर सकते। उसके बाद एटम कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय इन ए केमिकल रिएक्शन। एटम को क्या है? हम डिस्ट्रॉय एंड क्रिएट नहीं कर सकते किसी भी केमिकल रिएक्शन में। एटम कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय एंड क्रिएटेड इन अ केमिकल रिएक्शन। सो दैट मीन्स कोई भी एटम्स हैं उसको हम कैन नॉट बी क्रिएट एंड दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय इन अ केमिकल रिएक्शन। देन एटम ऑफ इन गिवन एलिमेंट, एटम ऑफ इन गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास। उनका मास किसी भी एलिमेंट का क्या होता है? मास सेम होता है, मास इज आइडेंटिकल। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स होंगे देन उसका क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ मास होगा। उनका क्या होगा? डिफरेंट टाइप ऑफ मास होगा। एटम्स कंबाइन इन ए रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर ऑफ फॉर्म कंपाउंड। एटम जो है स्मॉल नंबर ऑफ रेशियो में क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स अगर हम एग्जांपल लें H2O का, तो इसमें क्या है? 2 हाइड्रोजन एंड 1 इज ऑक्सीजन। तो ये क्या है? 2:1 में क्या है? डिवाइड है। स्मॉलेस्ट रेशियो में क्या है? डिवाइड है। उसके बाद अगर CO2 की बात करें तो CO2 में क्या है? 1 कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। दैट मीन्स ये 1:2 में डिवाइड है। देन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने क्या कहा था? लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन दिया था। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी
जो है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, लेकिन कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन ये जो है कुछ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है ये डिस्क्राइब नहीं कर पाई थी, और कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है लॉ है हमारे, उनको वो एक्सप्लेन कर पाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सॉरी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दैट मीन्स इसमें क्या कहा था कि मास को हम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स मास को हम ना तो क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। अगर हम एग्जांपल लें, अगर हम अबाउट डिस्कस करें किसके बारे में, आइस क्यूब के बारे में। अगर आइस क्यूब क्या है हमारी, कन्वर्ट हो जाती है फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड का क्या मतलब है, आइस क्यूब हमारी वाटर में कन्वर्ट हो गई, लेकिन उसका मास क्या इतना रहेगा, मास उतना ही रहेगा। यानी कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। उसके बाद जो है हमारा ये पॉइंट जो है हमारा एक्सप्लेन कर पाया था हमारा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। देन फर्दर इन्होंने एक लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया था, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसमें उन्होंने क्या कहा था कि इन अ केमिकल सब्सटेंस द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन। यानी कि किसी भी सब्सटेंस में, लाइक हमारा H2O ही है, उसमें क्या है, कोई भी एलिमेंट है जो ऑलवेज प्रेजेंट होगा इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन में। डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास मतलब इसका कोई भी एक डेफिनेट रेशियो होगा। डेफिनेट रेशियो दैट मीन्स अगर हम एटॉमिक मास की बात करें, H2O का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 2 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है हमारे पास 16, देन 18, हमारा टोटल कितना आया 18। और ये जो है किस रेशो में प्रेजेंट है, 2 into 16 दैट इज 1:8। यानी कि उसका क्या है, कोई भी ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी डिस्क्राइब कर पाई थी इन दो लॉ के बारे में। दो लॉ कौन से हमारे पास, लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और जो है रिलेटिव नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ एटम आर कांस्टेंट इन ए गिवन कंपाउंड, ये भी किस लॉ ने कहा था, दैट इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में। उसके बाद हम करते हैं हाउ हैवी इज एटम। एटम कितना भारी है, दैट मीन्स एटम का कोई भी वेट होगा। अगर कोई भी हमारे पास मैटर है, मैटर का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम है, मैटर को कोई वेट होता है, दैट मीन्स हमारे पास एटम का भी कोई वेट होगा। तो एटम्स किससे बनता है, मास से बनता है, बाय, और बाय डाल्टन एटॉमिक थ्योरी हर एक एटम का क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, एटॉमिक मास। देन नाउ डिस्कस करते हैं कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा अब हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिफाइन एटॉमिक मास, अगर हम एग्जांपल लें, यानी कि अगर हम तराजू का ही एग्जांपल लें, तराजू मतलब जो वेट नापने वाली होती है। कभी आप जो है सब्जी की दुकान पे गए होंगे, वो आपको 1 किलो सब्जी देता है, किसमें तोलकर, तराजू में तोलकर 1 किलो वो आपको सब्जी देता है। 1 किलो यहाँ तरफ क्या रखता है, वो कोई भी वेट, यानी कि 1 किलो का बाटा हम इस साइड बोलते हैं, और एक तरफ वो सब्जी, यानी कि जब तक वो बराबर नहीं हो जाते तब तक वो क्या है, उस पे वो रखता रहता है। दैट मीन्स दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या है कंसेप्ट, किसने दिया था सबसे पहले, इन 1961 हमारे पास एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड आया था, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड यूनिट बनाया गया था, विच इज नोन एज एटॉमिक मास यूनिट। उसको हमने क्या कहा था, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट को हम पहले रिप्रेजेंट करते थे बाय AMU, बट नाउ एटॉमिक मास यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय U ओनली। तो
अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, एग्जाम्पल ले अगर हम हाइड्रोजन का, तो उसका एटॉमिक मास कितना होता है 1, एंड यूनिट क्या होगी हमारे पास U इज द AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। दैट मीन्स कार्बन का अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होगा हमारे पास 12, और उसकी यूनिट कितनी होगी U, दैट मीन्स U इज एटॉमिक मास यूनिट। नाउ व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में बात तो हम कर रहे हैं, तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होगी हमारी? व्हाट इज एटॉमिक मास यूनिट? एटॉमिक मास यूनिट क्या है? सबसे पहले वन एटॉमिक मास यूनिट की बात करते हैं। अगर हम वन एटॉमिक मास यूनिट की बात करें तो ये एक स्टैंडर्ड वेट है। स्टैंडर्ड वेट दैट मीन्स स्टैंडर्ड वेट की हम कैसे बात करेंगे? व्हाट इज स्टैंडर्ड वेट? स्टैंडर्ड वेट क्या होता है? जैसे हम सब्जी का एग्जांपल अभी हमने लिया था कि सब्जी का एग्जांपल कैसे, कि हम सब्जी लेने जाते हैं तो 1 किलो का वो क्या रखता है, कोई भी वेट रखता है, वो 1 किलो का वेट क्या है? दैट इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो एक AMU यूनिट किसके इक्वल होती है? एक AMU यूनिट होती है 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के इक्वल होती है हमारी 1 AMU। और कार्बन 12 क्या है हमारे पास? व्हाट इज कार्बन 12? कार्बन 12 यहाँ पे है, इट इज द आइसोटोप कार्बन ऑफ, ये क्या है? एक आइसोटोप है। अब आप पूछोगे व्हाट इज आइसोटोप? आइसोटोप क्या होता है सर? आइसोटोप के बारे में तो हमने पहले पढ़ा नहीं। तो कार्बन के जो है 3 आइसोटोप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल C12, 13 एंड 14। तो आइसोटोप क्या है? आइसोटोप दैट मीन्स जिसका सेम एटॉमिक नंबर हो बट क्या हो? डिफरेंट मास नंबर। सेम क्या होगा इसमें? एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट क्या होगा? मास नंबर। उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स। इसी का अपोजिट होता है आइसोबार्स। अब व्हाट इज आइसोबार्स? आइसोबार्स मीन्स डिफरेंट एटॉमिक नंबर और क्या है? सेम मास नंबर। इसको हम बोलेंगे आइसोबार्स। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास आपको किसके बारे में बताता है? एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। एंड वन एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन एटम। देन इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अबाउट एटॉमिक मास के बारे में। अब बोरोन का एटॉमिक मास कितना होता है? 10, और बेरिलियम का 4। बोरोन का कितना होता है? 10 और बेरिलियम का 4। अब हम करते हैं, क्या एटम्स जो है हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं? डू एटम्स एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली? तो इसका आंसर होगा नो। नो क्यों होगा? बिकॉज दे आर रिएक्टिव। एटम्स हमारे क्या है? रिएक्टिव होते हैं। ठीक है। रिएक्टिव कैसे होते हैं बच्चों? बहुत सारे एटम्स, बहुत सारे हमारे पास एलिमेंट्स जो है वो क्या होते हैं? रिएक्टिव होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन इसमें है, क्या है एक्सेप्शन? हीलियम्स एंड नोबल गैसेस। आप जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे तो आपको उसमें पता चलेगा व्हाट इज नोबल गैसेस, ग्रुप 18, ग्रुप्स, पीरियड्स के बारे में आप आगे फर्दर जब पीरियोडिक टेबल पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे अबाउट ग्रुप्स, और उसी में हमारे होती है नोबल गैसेस। अब नोबल गैसेस होता क्या है बच्चों? नोबल गैसेस लाइक जो रिएक्ट ना हो सके, किसी के साथ भी वो रिएक्ट नहीं हो सकते हैं। दे आर स्टेबल। स्टेबल मीन्स कौन से होंगे हमारे? अगर मैं बात करूं इसकी नोबल गैसेस की, तो कौन सी नोबल गैसेस होगी हमारी? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नोबल गैसेस। एटम्स छोटे छोटे होते हैं तो जिसका मास भी कम होता है। एटम छोटे होते हैं इसलिए इनका क्या है? मास भी कम ही होता है बच्चों। तो दिस इज ऑल अबाउट एटम। नाउ स्टार्ट करते हैं अबाउट मॉलिक्यूल्स। व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स होता क्या है? व्हाट इज मॉलिक्यूल्स? मॉलिक्यूल्स क्या है? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट एक दूसरे से जुड़ जाएं,
यानी कि दैट मीन्स टू और मोर एटम्स दैट tightly held together, that tightly held together किसके द्वारा? by in attractive force, by in attractive force, यानी कि दो या दो से ज्यादा एटम्स जब टाइटली क्या है हेल्ड टुगेदर कर रहे हैं हम बाय अट्रैक्टिव फोर्स, दैट इज वो क्या होता है हमारा मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस क्या होती है? इंडिपेंडेंटली, यानी कि वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एटम क्या थे? हमारे एटम्स जो थे वो कैन नॉट बी हेल्ड इंडिपेंडेंटली, वो क्या करते थे? हमारे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते थे। एग्जाम्पल अगर मैं लूं, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लूं, ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो वो क्या बनाएगा? O2, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर सराउंडिंग, ऑक्सीजन के बिना तो हम मर ही जाएंगे। देन H, अगर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। दो हाइड्रोजन मिलकर क्या करते हैं? एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, दैट इज H2। नाउ अगर मैं बात करूं HCl की, अगर हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। अब मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम्स, सेम टाइप ऑफ एटम्स से जो मिलकर बनते हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, दैट इज O2 या फिर हमारा H2। लेकिन एग्जांपल अगर हम लें नोबल गैसेस का, नोबल गैसेस क्या है? अट्रैक्टिव है, अनरिएक्टिव है, मींस मॉलिक्यूल ऑफ एटम वन एलिमेंट, अगर थ्री एलिमेंट की बात करें, सेम एलिमेंट मिलकर बनाते हैं थ्री एलिमेंट, दैट इज O3। O3 क्या है हमारे पास? ओजोन। अगर फोर सेम एलिमेंट आपस में मिले, एग्जाम्पल P4। तो these are the example sum of molecules of an element. Now the number of atoms constituted a molecule is known as atomicity. अब बात करते हैं हम what is atomicity। atomicity होता क्या है? यानी कि जितने नंबर ऑफ क्या होंगे हमारे पास मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम कंसिस्टेड ऑफ इन मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास? अगर हम बात करें हाइड्रोजन की ही बात करता हूं मैं, अगर सिंपल एक हाइड्रोजन है तो इसका क्या है? मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें? एक है, दैट इज इसकी एटॉमिसिटी कितनी हुई? 1। एटॉमिसिटी कितनी हुई? 1। अगर O2 की बात करूं तो इसमें कितना है? कितने एटम्स कंसिस्ट हैं? 2 एटम, दैट इज एटॉमिसिटी इज 2। और O3 की बात करूं, दैट इज एटॉमिसिटी इज 3। और P4 एटॉमिसिटी इज 4। तो दिस इज अबाउट ओमिसिटी, एटॉमिसिटी। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड, मॉलिक्यूल क्या है? कॉन्स्टिट्यूट बाय एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट जॉइंट टुगेदर इन ए डेफिनेट प्रोपोर्शन। कोई भी मॉलिक्यूल कंपाउंड का क्या होता है? जो एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में एग्जिस्ट करे। दैट मीन्स अगर मैं एग्जांपल लूं H2 होगा, अगर मैं इनके, ये हमारे पास क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि ये दो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है। तो बात करूं अगर मैं H2O की, तो डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या होगा इसका? 2:16, ये तो हमने पीछे भी निकाला, दैट इज 1:8। यानी कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एन कंपाउंड constituted by an atoms of different element joined together in a definite proportion। तो ये बात हुई हमारी मॉलिक्यूल्स के बारे में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय अबाउट आयंस। आयंस क्या होते हैं? व्हाट इज आयंस? आयंस मीन्स चार्ज, यानी कि स्पेसिफिक कंसिस्टिंग ऑफ एन सिंगल चार्ज। आयंस क्या होते हैं हमारे? आयंस का मतलब ही होता है यानी कि चार्ज, यानी कि किसी भी कंपाउंड पे एक स्पेसिफिक चार्ज होगा। स्पेसिफिक चार्ज यानी कि एटम ऑफ ए ग्रुप दैट हैव ए नेट चार्ज, यानी कि अगर हम
बात करें मेटल और नॉन मेटल मिलकर क्या करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मेक इन बॉन्ड एंड फॉर्म इन कंपाउंड। अगर एग्जांपल लूं NaCl का, तो NaCl पे अगर Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोराइड पे हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, दे फॉर्म Na+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव। दैट मीन्स यहाँ पे Na पे सोडियम पे क्या है, सिंगल चार्ज, यानी कि सिंगल चार्ज मीन्स अगर बात करूं ग्रुप ऑफ एटम विद नेट चार्ज। अब नेट चार्ज ग्रुप की, ये तो हमारा क्या है, सिंगल एटम की बात हुई। और अगर ग्रुप की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल लेता हूं SO4 2 नेगेटिव का और NO3 नेगेटिव का, तो इनको क्या कहते हैं हम, पॉली एटॉमिक आयंस। दीज आर आवर पॉली एटॉमिक आयंस। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, तो देखो क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज जो कंटेन करते हैं, दैट मीन्स इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको बोलेंगे हम कटायन। बच्चे काफी बार क्या होता है, कंफ्यूज होते हैं बिटवीन कटायन एंड अनायन। तो व्हाट इज कटायन एंड अनायन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होगा, हमारा कटायन, और जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होगा, हमारा अनायन। अगर नेगेटिव चार्ज होगा दैट मीन्स दिस इज अनायन। अब चार्ज की तो बात हमने कर ली कि कितना कि चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन काफी बार हमने देखा है कि जैसे यहाँ पे बात करता हूं मैं 2 नेगेटिव। अब भाई ये 2 नेगेटिव क्या होता है, 2 नेगेटिव दैट मीन्स चार्ज कितना होगा, कितना चार्ज होगा ये हमारा डिपेंड करेगा वैलेंसी पे। अब भाई ये वैलेंसी क्या होती है, व्हाट इज वैलेंसी, सर हमने तो वैलेंसी के बारे में नहीं पढ़ा, तो चलो पढ़ते हैं वैलेंसी के बारे में। तो व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी होता क्या है, सबसे पहले वैलेंसी यानी कि कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। दैट मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। अगर मैं बात करूं NaCl की, एग्जांपल लेता हूं NaCl का, इसमें क्या है, NaCl सोडियम, सोडियम की वैलेंसी अभी के लिए याद रखो, सोडियम का वैलेंसी 1 होती है और ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, दैट इज वाई इनका क्या होता है, चार्ज। अभी वैलेंसी आपको मैं निकालना सिखाऊंगा, सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं NaCl का ही। देन उससे पहले वैलेंसी निकालने से पहले हमें क्या है, वैलेंसी याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये आपको गिवन हुआ होगा, अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी गिवन हुआ होगा। तो उससे पहले बात करते हैं अबाउट केमिकल फॉर्मूला के बारे में। केमिकल फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं हम, केमिकल फॉर्मूला ऑफ इन कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन फॉर्म, दैट मींस ये हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड तो क्या हुआ, हमारे पास एक नेम हुआ, लेकिन हमारा पर्टिकुलर जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होगी वो क्या है, हमारी NaCl। तो अब केमिकल फॉर्मूला का फॉर्मेट क्या होता है, हाउ कैन वी राइट केमिकल फॉर्मूला, फॉर्मेट क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। पहले हमें क्या करना है, सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, यानी कि अगर हमारे पास मेटल है तो मेटल को हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट साइड में, ऑन द लेफ्ट साइड, और नॉन मेटल को हम लिखेंगे राइट साइड। अब नॉन मेटल और मेटल के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल। हमारी पीरियोडिक टेबल में भी आप देखोगे कि मेटल और नॉन मेटल का आपको स्पेसिफिक दिया हुआ है, और आप पता भी लगा सकते हैं कि व्हाट इज मेटल एंड नॉन मेटल। तो पहले तो यही लिखेंगे कि मेटल हमारे लेफ्ट साइड में आएंगे, दैट मीन्स NaCl की बात करूं तो ये है क्या है हमारे पास मेटल, और क्लोरा जो Cl है हमारे पास दैट इज नॉन मेटल, वो क्या है हमारे पास नॉन मेटल। दैट इज द फर्स्ट रूल। उसके बाद पॉली एटॉमिक आयन ऑफ
प्रेजेंट इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग फॉर्मूला। दैट मीन्स अगर पॉली एटॉमिक की बात करूं, अगर मेरे पास होता MgOH2, तो जो पॉली एटॉमिक मतलब दो एटम्स हैं जिसके पास, उसको हम क्लोज करेंगे किसमें, ब्रैकेट में। सेकंड रूल हुआ हमारा, इसको क्लोज करेंगे हम ब्रैकेट में। अगर मैं बात करता हूं MgOH2 की, दैट इज दिस इज अवर पॉली एटॉमिक, तो इसको इनक्लोज करेंगे हम ब्रैकेट में। बात करते हैं AlCl3 की, ठीक है। तो पॉली AlCl3 में ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन MgOH2 में ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? बिकॉज ऑफ पॉलीएटॉमिक को हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में इनक्लोज करते हैं। नाउ रूल्स, व्हाट आर द रूल्स? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंबल को यूज करो, जैसे सोडियम का सिंबल Na, ठीक है। देन उसके बाद मेटल को लेफ्ट साइड में लिखो और नॉन मेटल को राइट साइड में लिखो। देन उसकी वैलेंसी लिखो। वैलेंसी के बाद क्या करते हैं हम, वैलेंसी लाइक सोडियम की वैलेंसी है हमारे पास 1 -1 सॉरी, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है हमारे पास +1। और इन वैलेंसी को क्या कर देंगे हम, इंटरचेंज कर देंगे। दैट मीन्स Na, इस पे चार्ज भी ऐसे ही आएगा पॉजिटिव, अगर क्रॉस कर रहे हैं दैट मीन्स पॉजिटिव, और क्लोराइड पे नेगेटिव, Na+ नेगेटिव, यहाँ से हमारा चार्ज ही जाता है। अगर मैं बात करता हूँ Mg क्लोराइड की, मैग्नीशियम क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूँ, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है बच्चों, 2, और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। अगर हम इनको क्रॉस ओवर करें तो Mg कितना आया हमारे पास 1, और क्लोराइड कितना आया 2। तो दिस इज द रूल फॉर राइटिंग द क्या, केमिकल फॉर्मूला। कुछ एग्जाम्पल भी अगर हम ले सकते हैं, लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। देन अगर हमारे पास नेमिंग दी हुई है, अगर हमारे पास क्या है, नेमिंग है, तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर हमारे पास नेमिंग है, लाइक हमारे पास है कार्बन, हमारे पास क्या है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड है हमारे पास। कार्बन क्या है हमारा C, और क्लोराइड क्या है हमारा Cl। इनकी वैलेंसी क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी इज 4 और क्लोराइड की वैलेंसी होती है 1। अगर हम इंटरचेंज करें इसको तो दिस इज द आवर केमिकल फॉर्मूला। उसी प्रकार एक और अगर एग्जांपल लूं मैं आपके पास मैग्नीशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का अगर मैं एग्जांपल लेता हूं तो मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 + 2, और OH, सॉरी मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं लेते, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। हाइड्रोक्साइड OH, दैट मीन्स -1, इंटरचेंज करेंगे OH2, तो क्या है, पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक है तो इसको ब्रैकेट में इनक्लोज्ड करेंगे। वैलेंसी का आपका कंसेप्ट रहता है इस लेक्चर में। वैलेंसी में आपको फर्दर निकालने सिखाऊंगा, या फिर वैलेंसी की आपको एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में, उस वैलेंसी के हिसाब से आप वैलेंसी को या तो लर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी केमिकल रिएक्शन नहीं, अगर आपको क्या है किसी न्यूमेरिकल में यूज करना है तो आपको गिवन होगा डाटा, यानी कि आपको वहां पे वैलेंसी दी जाएगी। नाउ मोलिकुलर मास क्या होता है, व्हाट इज द मोलिकुलर मास? मोलिकुलर मास, तो मोलिकुलर मास होता है बच्चों सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन ए मोलिक्यूल ऑफ द सबस्टेंस, यानी कि सम ऑफ ऑल एटम्स। यानी कि अगर हम H2O की बात करें, H2O की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे एटॉमिक मास कितना है इसका 2, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 16, दैट मीन्स 18U। और 18 हमारे पास क्या आया, एटॉमिक मास यूनिट, दिस इज U। और 18 क्या है हमारे पास, 18 जो आया है हमारे पास वो है हमारा मोलिकुलर मास, वो है हमारा मोलिकुलर मास। अब फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला मानो यूनिट मास को हम
यूज करते हैं फॉर सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर आयंस, हुज कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल आर आयंस लाइक Na+Cl नेगेटिव की बात कर सकते हैं हम इसमें। इसको हम बोलेंगे फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ एटॉमिक मास of all substance of all atoms in a formula unit compound, यानी कि NaCl की ही बात करें तो NaCl का क्या होगा? एटॉमिक मास 23 एंड दिस इज क्लोराइड का 33.5, 58.5 इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ NaCl नेगेटिव। So this is all about चैप्टर नंबर 3 दैट इज एटम्स एंड मोलिक्यूल। कल की क्लास में जो है हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे। 4 इज अवर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप यू ऑल आर एंजॉयिंग। गुड